नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आज हमारे साथ हैं बलवीर सिंह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अजय गुट। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों को प्रणाम जी। जो प्रारब्ध के पुराने दर्शक हैं वो चौधरी बलवीर सिंह साहब से बेहद परिचित हैं। किसान मुद्दों पर, जिस समय किसानी के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर इस देश में भ्रम, माया जाल और तरह तरह के ठगबंधन चल रहे थे, उसी समय बलवीर सिंह साहब के साथ हम लगातार प्रारब्ध के इस मंच पर किसानों की असली समस्या और उसी के साथ ये मंडी माफियाओं की शय पर बैठे हुए सीमा पर कथित किसानों का भंडाफोड़ भी कर रहे थे। यहां तक कि हमने खनौरी बॉर्डर और तमाम ऐसे सिंगू बॉर्डर से भी चौधरी साहब के साथ बात किया। और आज हकीकत यह है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने किसानों, अपने गौपालकों के साथ खड़े हुए हैं, टैरिफ का युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ, जो कृषि क्षेत्र में घुसना चाहता है हमारे देश के, वही किसान संगठन, वही नेता अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शरण में हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस समय चलते हैं जरा पंजाब। पंजाब डूब रहा है। जी हाँ, पंजाब में इस समय भयंकर बाढ़ की स्थिति है। हजारों हजार एकड़ खेत, कई जगह नवोदय विद्यालय और यहां तक कि बहुत जगह रिहायशी इलाकों, यहां तक कि अमृतसर पर भी बाढ़ का खतरा आ चुका है। करतार सिंह कॉरिडोर, ये जो क्षेत्र है वो डूबा हुआ है। बांध लगातार टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अतिशय बारिश हो रही है और उन बारिश के बाद जितने भी नदियां हैं, जितने भी बांध हैं, वो उफान पे हैं और पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि पानी अंततः बह के पाकिस्तान की तरफ जाएगा, लेकिन अभी इसने पंजाब की दुर्दशा कर रखी है। और कथित किसान आंदोलन में जिस तरीके से पंजाब के किसान, ऐसा लगता था पूरी दुनिया के किसान केवल और केवल पंजाब में रहते हैं, ये माहौल बना दिया गया था। लेकिन आज उन्हीं किसानों का कौन पूछने वाला है जिनकी हजारों एकड़ फसलें डूब रही हैं। ऐसे तमाम वीडियो दर्शकों आप सोशल मीडिया पर देखेंगे जिसमें गांव वाले अपने सहयोग से बांध बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बांध बच नहीं रहे हैं। और वो भी जो सो कॉल्ड बांध हैं वो किस स्थिति के हैं, बिल्कुल पतले, छोटे, न आगे पेड़ न बगल में कोई पेड़। यानी कि उन्हीं किसानों ने उन बांध की जमीनों को भी अपने खेतों में मिला लिया है। इस वजह से एक लाइन जैसे बांध दिखाई देते हैं, एक पतली सी रेखा जैसे। और स्वघोषित क्रांतिकारी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार और भगवंत मान इस समय तमिलनाडु में नाश्ता कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल ये होता है बलवीर सिंह साहब, ये वही पंजाब है ना, ये वही मर जा मोदी के नारे लगाता था ना। आज स्थिति ये है कि उसी भगवंत मान सरकार ने हरियाणा को पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे, राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। अगर प्रॉपर तरीके से इन पानी का बंटवारा समय रहते मैनेजमेंट हुआ होता तो आज पंजाब के ही कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नहरें सूखी हुई हैं, लेकिन आपने हरियाणा को पानी नहीं दिया, आपने राजस्थान को पानी नहीं दिया और आज आप खुद डूब रहे हैं। ये तो अलग बात है कि वो पानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा, लेकिन उसके पहले शिकार तो आप हो रहे हैं। सवाल होता है कि ये जो गिरोहबंदी पूरी चल रही थी किसानी के नाम पर, आज सबके सब कहां फरार हैं, कहां डूब के मर गए जब ये पंजाब डूब रहा है। जी शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी कह चुका हूं कि असली किसान तो अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहा है। जिन बांधों की आप बात कर रहे हैं, पूरे पंजाब में बांध जो है ओवरफ्लो हो चुके हैं। पानी की समस्या बहुत बड़ी विकराल बन चुकी है, क्योंकि भगवंत मान सरकार ने पहले ऐलान कर दिया था ना हम हरियाणा को पानी देंगे, ना राजस्थान को पानी देंगे, और उनकी जिद की वजह से उन बांधों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा अभी आपने बताया कि किसानों ने भी, उनको नहीं अंदाजा था कि इतना पानी बरसेगा और वो बांध ओवरफ्लो हो जाएंगे, उनकी हजारों हजारों एकड़ जमीनों को वो निगल जाएगा। हमारे जो कथित फर्जी किसान नेता और फर्जी आंदोलनकारी, आज वो पंजाब में जाकर के वो जो असली किसान वहां जद्दोजहद कर रहा है अपनी जिंदगी बचाने की, अपनी फसल बचाने की, जो खेतों में लगा हुआ है, उनको देखने वाला आज वहां कोई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था,
असली किसान को इन आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो केवल अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहता है। और आज भी हमारे बहुत से जो फर्जी किसान नेता हैं, वो कोई देहरादून कूच कर रहा है, कोई जंतर मंतर के लिए डल्लेवाल जी के जंतर मंतर पर जाके हम वहां दिल्ली के नेताओं से बात करेंगे, कृषि मंत्री से बात करेंगे। जो 4-4 लाख ट्रैक्टर की बात करते थे कि हम 4 लाख ट्रैक्टर लेके और दिल्ली में घुसेंगे, आज पंजाब में आफत आई हुई है, किसानों की खेती डूब रही है, खेती बिल्कुल ध्वस्त होती जा रही है। कहां चले गए वो 4 लाख ट्रैक्टर वाले किसान नेता? ये सब बकवास की बातें हैं, कोई भी उनके साथ नहीं है। मैं अभी अनेकों वीडियो देख रहा था, वहां ग्रामीण जो हमारे क्रांतिकारी तो वो हैं जो फावड़ा लेकर के और बोरा लेकर के मिट्टी भर भर के उन बांधों को रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी आपदा को वो रोक नहीं पा रहे हैं। आखिरकार वो पानी उनकी तबाही मचा रहा है, तो वहां उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी सरकार से मांग करूंगा, केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि भगवंत मान सरकार यदि उसे कामयाब नहीं हो पा रही है, उन किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, तो केंद्र सरकार तुरंत उनकी फसल बचाने के जो भरसक प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास करें। और ये तो यहां पर राजनीतिक रोटियां हमेशा सेकते रहेंगे और आज भी वही काम चल रहा है। कल भी आपने देखा था कि हमारे बहुत से किसान दिल्ली उत्तराखंड में देहरादून घुसने की फिराक में बैठे हुए थे। फिर वहां अधिकारियों ने उनसे वार्ता की, उन्होंने कहा ठीक है समझौता हो गया। भाई जो असली किसान की जो परेशानी है वो है उसकी खेती बाड़ी और फसल को बचाना। वहां आप कोई नहीं जाते हैं, वहां कोई उनकी बात नहीं करता है। जब उनको पानी की बिना पानी के उनकी फसल सूखती है तो उस समय कोई कहता नहीं है कि उनको पानी मिलना चाहिए। भगवंत मान सरकार ने जब पानी देने से मना कर दिया तो किसी ने आवाज नहीं उठाई कि हरियाणा के और राजस्थान के लोगों को पानी क्यों नहीं मिलेगा। आज जब तबाही आ रही है तो कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि भगवंत मान सरकार फेल हो गई है। भगवंत मान सरकार ने समय रहते उन किसानों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहां तो सब सत्ता परिवर्तन में लगे हुए हैं। किसान खेती किसानी से किसी को लेना देना नहीं है। और मेरे जिन फर्जी किसान नेताओं से ये और कोई नहीं बचा सकता। मेरे जो असली किसान हैं जो आज फावड़ा लेके उस प्रलय से अपना जूझ रहे हैं, वही एक दिन फावड़ा लेके जब सड़क पर आएंगे और इन फर्जी किसान नेताओं को दुत्कारेंगे, फर्जी किसान बन के जो जाते हैं सड़कों पर उनको वो दुत्कारेंगे, तभी ये इस देश का भला होगा। शर्मा जी, इससे पहले भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल साहब। और दर्शकों आपको बता दें, आप स्थापित मीडिया देखिए, आप टीवी चैनल देखिए, इस समय क्या माहौल चल रहा है, मुझे ये साफ तौर पर आपको बताने में शर्म महसूस हो रही है कि स्थापित मीडिया में पंजाब की बाढ़ को लेकर, पंजाब में जो इस समय तबाही मची हुई है उसका कहीं इक्का दुक्का आपको जिक्र मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि यही मामले जब फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया जा रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे पीपली गांव बना दिया गया हो सीमाओं को, और हर तरह की बकवासें, हर तरह का प्राइम टाइम ये मीडिया दिखा रहा था। आज पंजाब में स्थिति क्या है? 7 जिले, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का, इन 7 जिलों के 250 गांव जलमग्न हैं। उनकी हजारों हजार एकड़ खेत जलमग्न हैं। हालांकि यहां पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और इसके अलावा भारतीय सेना, इनके लोग लगे हुए हैं। एक नवोदय विद्यालय में 400 बच्चे फंसे हुए हैं जिनको एनडीआरएफ की टीम बचा रही है। सेना की टीम ने लगातार लोगों को रेस्क्यू किया है। और तो और खुद जो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं मान साहब, उनका गांव डूबा हुआ है। आप एक तरफ अपने ही पंजाब की नहरों को सूखा रहते हैं, अनइक्वल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो आपका गर्त में गया हुआ वाटर मैनेजमेंट है। दूसरी तरफ आप शत्रु भाव रखते हैं, हरियाणा को पानी नहीं देंगे पाकिस्तान की तरह, आप राजस्थान को पानी नहीं देंगे पाकिस्तान की तरह। संभालिए आज पानी अगर ये कह दिया जाए, पंजाब की तरफ अत्यधिक बारिश हो रही है, पहाड़ों में अत्यधिक बारिश हुई है, जितने भी बांध हैं वो सारे के सारे ओवरफ्लड हो चुके हैं, तीनों की तीनों नदियां उफान पे हैं। अब ऐसे में आपको याद अगर कोई दिलाए, और पंजाब सरकार को याद वो दिलाए, या तमाम उन पाखंडी लोग, बेशर्म लोग जब हरियाणा और राजस्थान को पानी नहीं देने की
कसम खाई हुई थी पंजाब सरकार उस समय, जिन्होंने अपना मुंह बंद रखा था। चौधरी साहब, आज अगर पलट के लोग कहें कि ठीक है भाई, मत दो पानी, जी जी अब जब तक ये पानी पहुंचेगा पाकिस्तान तक, तब तक तो झेलना तुम्हें है। हाँ आज जी करतार सिंह का पूरा गुरुद्वारा डूबा हुआ है, अब जी चिंता नहीं होती, अब बेअदबी नहीं होती, अब आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती, अब कनाडा से फंडिंग मंगा के जरा बचा लो ना। ये इस तरह के ताने अगर शेष भारत से मिलें तो क्या ये बुरा होगा? हालांकि ये ये संस्कार नहीं कहते। और आपने कहा कि केंद्र सरकार, देखिए, एक सच्चा किसान नेता आप जैसा वो यही कहेगा कि हमारे किसानों की फसलें डूब रही हैं, और वो बेचारे किसान जो भोले भाले, जिनको बहका के ये लोगों ने नेगेटिविटी बनाई हुई थी, वही फावड़ा ले लेके अपनी खेत बचा रहे हैं। ये मसाज कराने वाले किसान कहाँ गए? ये ट्रैक्टरों को तोप बना के और दिल्ली पर धावा बोलने वाले किसान कहाँ गए? और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल नाम का ये फर्जीवाला आदमी कहाँ है? अब ये क्यों नहीं घूम रहा है? और इसी के साथ, क्या स्थापित मीडिया और इस देश के इकोसिस्टम को शर्म नहीं आनी चाहिए? पंजाब डूब रहा है और आपके पास स्टूडियो में समय नहीं है पंजाब की इन काली समस्या को सामने रखने की देश के। क्या कहेंगे सर? इसमें पहली बात तो ये, ना तो केजरीवाल कहीं बोल रहे हैं, हमारी राहुल एंड पार्टी तो एक ही चीज पे लगी हुई है कि वो तो वोटों की गिनती में लगे हुए हैं। उन्हें ना किसानों से मतलब है, ना देश से मतलब है। उनके जान तो देश बाहर में जाए, उनका किसान बाहर में जाए। और जो कथित नेता जो आंदोलन के नाम पर 13 महीने वहां लाखों लोगों को काजू बादाम खिला रहे थे, आज मेरा जब किसान, वहां असली किसान जो डूब रहा है, उनके बच्चे वह खाने के लिए तरस रहे हैं, आज कहां चले गए वो लोग? उनके पास एक रोटी पहुंचाने वाला नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, पीने का पानी उन्हें पिलाने तक के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्या वो वहां पर कोई फंडिंग नहीं आ रही है? ये असली लड़ाई है, ये किसानों की असली मुद्दे की लड़ाई, उनके उनके अस्तित्व की लड़ाई है। इसमें कोई पास नहीं आएगा। हाँ, केवल बरगलाने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए फिर देखना, चुनाव आ रहे हैं आपके सामने, फिर यही फर्जी नेता, फर्जी किसान वहां पर पहुंचेंगे और सड़कों को घेरेंगे। क्योंकि आज किसान को बचाना है, खेती को बचाना है, फसल को बचाना है, तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा है। उनका जीवन बचाना है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। वहां शराबों के ट्रक पहुंचाने वाले आज पानी, पीने का पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, खाना नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। शर्मा जी, अब ये वक्त आ गया है, जो मेरा असली किसान, जो फावड़ा लेके किसान जो खेती में बैठा हुआ है, अपनी कल आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, वहां पर मेरे किसान रोते हुए, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो रही थी, वो अपना सर पकड़ के वहां रो रहे थे। और इन फर्जी किसान नेताओं को जंतर मंतर पर और देहरादून में मंत्री जी के साथ चाय पीने की पड़ी हुई थी। क्योंकि यहां तो हमारे फर्जी किसान नेताओं को सरकारों को ब्लैकमेल करने की आदत पड़ गई है। और मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन बुरी चीज होती है, लेकिन आंदोलन की भी एक सीमा होती है। जिस आंदोलन से जनता का भला न हो रहा हो, अहित हो रहा हो, उस आंदोलन को नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर आंदोलन जो होते हैं वो खेती किसानी को बचाने के लिए नहीं, सत्ता परिवर्तन के लिए होते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से जाने कितने बार बता चुके हैं। लेकिन अब जो मेरा असली किसान जो इस समय वहां खेती में रो रहा है, अपने बच्चों को देख देख के उसकी आंसू निकल रहे हैं, उसकी फसल डूब रही है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, चौपट हो जाएगी, वो अगली बार इनको सड़कों पे तो क्या, इनके घर में से खींच खींच के मारेंगे। ये असली किसान अब इनको बख्शने वाले नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं अपनी केंद्र सरकार को, जिन्होंने अपने एनडीआरएफ और जितनी भी संस्थाएं जो वहां पर राहत कार्य पहुंचा रही हैं, किसानों के लिए जो बन रहा है सरकार कर रही है। लेकिन भगवंत मान सरकार वहां कुछ भी नहीं कर रही है। भगवंत मान तो अपने साउथ में जाकर के वहां आए सो आराम की जिंदगी जी रहे, वहां चाय और कॉफी पी रहे, उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, आपके जानने वाले में आप तो मतलब रग रग से वाकिफ हैं। एक सो कॉल्ड किसान नेता उर्फ एक तरह से कहिए कि एजेंडाबाज है, जो तमिलनाडु में किसानों के आंदोलन के लिए पहुंच जाता है, जो वेस्ट बंगाल में किसानों की समस्या के लिए पहुंच जाता है। बस मैंने इतनी ही कमी बाकी देख रखी है कि कनाडा में किसान आंदोलन और किसान समस्या के लिए पहुंच जाने वाले वो राकेश टिकैत
देखिए आप जी कहते हैं तो मेरी भी आदत धीरे धीरे पड़ रही है चौधरी जी साहब। जी 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 वो राकेश टिकैत जो तुरंत लकधक सफेद पैजामा और 5 स्टार स्टैंडर्ड का किसानी गेटअप में आने के बाद हर जगह पहुंच जाता है, मंगल ग्रह पर भी राकेश टिकैत पहुंच जाता है बंदा। वो अभी तक इन 7 जिलों के किसी जिलों में नहीं दिखाई दिया, इवन कि पंजाब की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दिया है क्या इस तरह का बंदा? दर्शकों, वो पंजाब ये चाहे पंजाब चढ़ूनी में जैसे भगवंत लोग हों, सर जी चाहे ये जी जी चढ़ूनी जैसे लोग हों, चाहे ये दल्लेवाल जैसे लोग हों, चाहे ये राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा शब्द दिया था आंदोलन जीवी। जी ये जी सुपारी आंदोलनकारी हैं, जैसे सुपारी के भाड़े के हत्यारे होते हैं उसी तरह के ये हैं। इन्होंने कभी अलगाववादी खालिस्तानियों से फंडिंग ली, कभी इन्होंने कनाडा की फंडिंग पर काम किया, कभी इन्होंने राहुल गांधी की कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम की फंडिंग पर काम किया, कभी इन्होंने शराब माफिया आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की शय पर काम किया। आज सवाल ये उठता है कि ये पंजाब की तरफ रुख क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या है मतलब इन्हें अपनी सेवा की उम्मीद है क्या, या इतने बेशर्म लोग हैं ये अभी जो पंजाब में हालात बिगड़े हुए हैं, अभी 2 दिन पहले राकेश डकैत के घर पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री को इन्होंने बुलाया हुआ था। आज भी वो लूट में लगे हुए हैं। अपनी माता बलजौर देवी के नाम पर वहां पर कोई एक उद्घाटन होना था, वहां किसी बिल्डिंग का बना बड़ी बिल्डिंग बनेगी, वहां उनको कोई फंडिंग देने के लिए वो आए हुए थे, क्योंकि इनके पास कोई ना कोई तो आता रहता है। जैसे कसाई के उसके गड़ासे के नीचे कोई ना कोई तो बकरा आएगा, तो इनको तो कहीं ना कहीं से उपलब्धि होती रहती है। अब वहां यदि भगवंत मान सरकार नहीं होती तो ये सारे कार्यक्रम छोड़ के ये डकैत, चढ़ूनी, डल्लेवाल सब, वहां पर यदि सरकार भगवंत मान की नहीं होती तो वहां पर ये हाय तौबा मचा रहे होते कि पानी से तबाही हो गई, हमारे किसान मर गए। लेकिन आज क्योंकि वहां पर भगवंत मान की सरकार है और वो इन्हीं की एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए ये पंजाब की तरफ रुख नहीं करेंगे। काश यही यही विडंबना, यही आपदा यदि उत्तर प्रदेश में कहीं आ जाए या कहीं हरियाणा में आ जाए तो ये रोजाना वहां पर हाय तौबा कर रहे होते। और मैं अपने उस कथित मीडिया को भी जो इनसे पोषित है, कथित जो मीडिया इनको बार बार इनको हाईलाइट करता है, वो इस भयावह स्थिति को कभी भी हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि उसके यहां भी इनके द्वारा फंडिंग पहुंचती है। और यही कारण है कि आज इस महामारी में, इस तबाही में जो असली किसान रो रहा है उसको बढ़ा चढ़ाकर के तो क्या हकीकत में भी नहीं दिखाया जा रहा है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। और दर्शकों, हमारा काम है, हम ताना भी मारेंगे, बिल्कुल साहब ताना मारेंगे। शर्म नहीं आती आपको भगवंत मान, जब आप कहते हैं कि हम पंजाब से निकला हुआ पानी राजस्थान को एक बूंद नहीं देंगे? शर्म नहीं आती आपको? आप दूसरे देश में हैं, राजस्थान दूसरा देश है, आप हरियाणा को पानी नहीं देते हैं। हरियाणा के किसान इस देश के किसान नहीं है। माफ कीजिएगा जिन्हें बुरा लग रहा हो कि मैं इस समय पंजाब जब डूब रहा है तो हम उसकी चिंता भी कर रहे हैं, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के तमाम यूट्यूबर्स, आप याद कीजिए एक एक यूट्यूबर का नाम, ऐसे सस्ती चवन्नियों को मैं नाम क्या लूं, जो कभी सिंगू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर खड़े होके 24 घंटे में 26 वीडियो बनाते थे और आंदोलन को जीते थे, खाते थे, पीते थे। कि आज ऐसे यूट्यूबर जो बिहार में राहुल गांधी की वो सो कॉल्ड यात्रा में नाच रहे हैं पिछवाड़े में गुलाल पोत के, उनको पंजाब के इन किसानों की, हजारों एकड़ किसानों की जमीनें जो डूब रही हैं, खेत जो डूब रहे हैं, जान पर बनाई है, शहरों तक पर बाढ़ है। आपने किसी भी ऐसे गिरोहबाज यूट्यूबर को देखा है बात करते हुए? कोई ऐसा वीडियो हो तो इसी वीडियो के कमेंट में लाके रख दीजिएगा। हम पहले दिन से चौधरी साहब के साथ, जो एक सच्चे किसान लीडर हैं, इनके साथ हमने असल किसानी समस्या पे बात की और हमने पहले दिन से कहा चौधरी साहब के साथ मिलके कि ये जितने भी सिंगू बॉर्डर और ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर जाम किए हुए हैं, ये मंडी माफियाओं के दलाल हैं, ये खालिस्तानी फंडिंग पर पलते हुए कीड़े हैं, ये किसान नहीं है, ये बर्बर हैं, इन्होंने हत्याएं की हैं, इनका किसाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवंत मान सरकार न सिर्फ मानवता की हत्यारी सरकार है, बल्कि एक दोगली सरकार है और अंततः जिम्मेदारी बनती है पंजाब की जनता को ऊपर, क्योंकि चुना आपने है सरकार को। इसलिए सुनेंगे आप, कॉलर आपको पकड़ना है।
सवाल आपको पूछना है। और रही बात किसानी की, तो अकेले पंजाब में किसान नहीं है, पूरे भारत में किसान हैं। चौधरी साहब जैसे सच्चे किसान नेता हैं। इसलिए अब ये देश पाखंड नहीं सहेगा। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रंप जितना मर्जी उतना टैरिफ लगा लो, लेकिन हम अपना कृषि क्षेत्र, अपने किसानों का अहित नहीं होने देंगे, तो मैं स्वागत करता हूं ऐसे तमाम किसानों का, इन मुट्ठी भर दलालों को छोड़ के, जो ये कहते हैं कि मोदी जी आप ट्रंप के साथ भिड़े रहो, हम कृषि क्षेत्र में नहीं आने देंगे किसी अमेरिकन प्रोडक्ट को, डेयरी क्षेत्र में नहीं आने देंगे किसी अमेरिकन प्रोडक्ट को। इसके लिए मोदी जी के साथ खड़े होते हैं, अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं। रही बात मुआवजे की, तो पंजाब सरकार और पंजाब के किसानों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आज वही योजना नरेंद्र मोदी की आपको इस आफत से बचाएगी। इसलिए आप जब मर जा मोदी के नारे लगाते हैं तो शर्म आनी चाहिए, चाहे आप किसी के बहकावे में लगाते हो या किसी के उकसाने पर लगाते हो। गलत तो नहीं कहा चौधरी साहब मैंने? बिल्कुल ठीक कहा साहब। बिल्कुल साहब, अब इन्हें नाक से नाक लड़ा के इनसे पूछना पड़ेगा, अब इनसे पूछना पड़ेगा। लोगों की याददाश्त चौधरी साहब बहुत हल्की होती है, सारे लोग भूल जाते हैं। आज राकेश टिकैत को खोजिए कहां है। और दर्शकों, मैं आपसे अपील करूंगा, ऐसे जितने फर्जी दलाल किसान नेता थे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टैग कर करके इस वीडियो को डालिए और पूछिए, सवाल पूछिए उनसे कि कहां हो भाई, पंजाब डूब रहा है, कहां हो? हजारों हजार एकड़ किसानों की खेत वहां पर डूब रहे हैं, फसल खराब हो रही है, कहां हो? भगवंत मान कहां हो? मर जा मोदी के नारे, देश को तोड़ने के नारे। हरियाणा को पानी नहीं देंगे आप, राजस्थान को पानी नहीं देंगे आप, भारत और पाकिस्तान जैसा व्यवहार करेंगे, दुश्मन देश जैसा व्यवहार करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया और सुनाने की बारी है, सुनाया जाएगा। हम उनकी चिंता भी करते हैं उतने ही अधिकार से, तो हम उन्हें सुनाएंगे भी उतने ही अधिकार से। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये मांग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर करिए, सवाल पूछिए इनसे। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं चौधरी साहब के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, इन्हें फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। ऐसे ही अपने प्रारब्ध को सहयोग देते रहिए। हम असली किसानों के साथ बात करेंगे, असली किसानों मुद्दे पर बात करेंगे, और करेंगे नहीं, हम करते आए हैं। पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, हमारे दर्शक जानते हैं। चौधरी साहब, एक बार फिर आपको धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और चौधरी बलवीर सिंह साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।